सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक युवा आता है, एक नवयुवक आता है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पास और कहता है कि महाराज जी मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी के लिए, तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ महाराज जी कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं, अर्थात नौकरी मिल जाए। तो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि यहाँ ऐसे आशीर्वाद नहीं दिए जाते हैं और मेरे पास ऐसे आशीर्वाद नहीं है। हाँ, अगर आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हारी लगी हुई नौकरी जरूर छूट जाएगी और बाबा बन जाओगे। देखो ना, ये इंजीनियर हैं, वकील हैं, ये नौकरी छोड़कर बाबा बन गए। हाँ, यदि तुम्हारी कोई मनोकामना है तो श्रीजू के चरणों में अर्जी लगाओ, श्रीजू से प्रार्थना करो या कोई और बाबा ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ नौकरियां देने का कारखाना नहीं है। ऐसे आशीर्वाद नहीं मिलते कि नौकरियां दी जाए। प्रेमानंद जी महाराज के वचन सुनकर मुझे आचार्य रजनीश ओशो की याद आ गई कि बहुत वर्ष पहले, 40-50 वर्ष पहले, कोई उद्योगपति जाता है ओशो के पास और कहता है कि आचार्य जी आपके आशीर्वाद से मेरे 3 कारखाने चल रहे हैं। ओशो ने कहा मुझे क्यों पाप का भागी बनाते हो, मेरे आशीर्वाद से नहीं चल रहे होंगे कारखाने, क्योंकि मैं आशीर्वाद दूंगा, अगर सच में मेरा आशीर्वाद लग गया तो तुम्हारे कारखाने बंद हो जाएंगे। क्या संत कोई कारखाने चलवाने के आशीर्वाद देते हैं? संत तो बाबा होते हैं, फक्कड़ होते हैं, अपने आप में रमण करने वाले होते हैं, आत्मा राम होते हैं। तो संतों के आशीर्वाद से कोई कारखाना चल रहा है कि संतों के आशीर्वाद से नौकरियां लग रही हैं और बहुत से लोग नौकरियों के आशीर्वाद दे रहे हैं। चले जाओ बागेश्वर धाम, वे कहते हैं बीमारी ठीक होगी, बालाजी कृपा करेंगे। हनुमान जी को शामिल कर ले रहे हैं वो, कि हनुमान जी कृपा करेंगे। हनुमान जी कोई नौकरियां लगवाते हैं? हनुमान जी के कान तक एक खबर जाती होगी तो बड़े हंसते होंगे, माथा ठोकते होंगे कि ये भोंदू देखो। हनुमान जी खुद नौकरी नहीं करते, एक पेड़ के नीचे राम नाम जप रहे होंगे बैठकर, और ये नौकरियां लगवा रहे हनुमान जी के कंधे पर बैठ के, बीमारियां ठीक कर रहे, दिल के छेद बंद करवा रहे। प्रेमानंद जी ने हिम्मत का काम किया। मुझे ओशो की याद आ गई, बहुत ही हिम्मत का काम किया पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने कि यहाँ नौकरियां नहीं लगती हैं आशीर्वादों से, यहाँ से तो तुम ध्यान में उतरोगे, अपने आप को जान लोगे, परमात्मा को जान लोगे। यहाँ तो हृदय के कमल खिलेंगे। यहाँ आओगे तो हाँ, ये जरूर आशीर्वाद मिल सकता है कि श्रीजू के चरणों में, राधा रानी के चरणों में तुम्हारा मन लग जाएगा और मन लगते लगते मन मिट जाएगा और तुम्हारा अंतःकरण खिल जाएगा। सहसार का कमल जरूर खिल सकता है, या नौकरियां नहीं लगती हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा कहा, हिम्मत का काम किया है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कोई संत तो है ऐसा जो लोभ लालच से रहित होकर और भक्तों का भक्त नहीं है, राधाजू के चरणों का भक्त है। नहीं तो बहुत से बाबा ऐसे होते कि अपने भक्तों की मुंह देखी कहते, जिसे कहते हैं ठाकुर सोहाती। एक बार नारद जी ने पूछा भगवान से कि तुम्हारा रूप दे दो मुझे, मैं विवाह करना चाहता हूं। अब भगवान कोई विवाह करवाते हैं, विवाह रुकवाते हैं? नारद जी गए भगवान के पास, बोले तुम्हारा सौंदर्य मुझे प्रदान कर दो ताकि मेरा विवाह हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा था पता है ना तुम, कि कुपथ मांग रोज व्याकुल रोगी और दे न वेद सुनो मुनि जोगी। ऐसा ही मैं तुम्हार हित ठायूं, अस कह अंतर हित प्रभु भयऊं। भगवान ने कहा था कि बीमार आदमी कुपथ मांगता है लेकिन वेद नहीं देता, ऐसा ही मैं तुम्हारा भला करूंगा, जाओ। और नारद जी को बंदर का रूप दे दिया, शादी भी नहीं होने दी। समझ रहे ना आप? तो गुरु के पास जाओगे तो गुरु नौकरियों में उलझाएगा, नौकरियां छोड़वाएगा। अगर रोगी आकर बोले कि अचार खाना, तो क्या वेद अचार खिलाएगा उसे? अचार छोड़ाएगा। नौकरी अचार चटनी है, नौकरियां छोड़ा के और राधाजू के चरणों में लगा देगा। गुरु की तो नौकरी ही अलग है। हाँ, नौकरी तो लगा देगा गुरु, लेकिन उनकी नौकरी में लगा देगा, नाम जप की नौकरी में जरूर लगा देगा। ये किसी नौकर का नौकर नहीं बनाएगा।
जो तीनों लोकों का स्वामी है उसका नौकर जरूर बना देगा गुरु। बहुत अच्छा बोला प्रेमानंद जी ने, दिल प्रसन्न हो गया, अंतःकरण खिल गया, आनंद आ गया। सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लगा कि कोई संत तो है हिम्मतवर जो इतना बोलने की भी हिम्मत कर सकता है। नहीं तो मुझे तो लगता था कि ओशो के बाद और साधु संतों की हिम्मत खो गई क्या। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के उन वचनों को सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। राधे राधे।